नमस्ते बच्चों। आज हम पर्यायवाची शब्द जो पिछले व्याख्यान में हमने बीच में छोड़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। पिछले व्याख्यान में हम पर्यायवाची शब्दों का अर्थ, परिभाषा और कुछ भेद पढ़े और भेद पढ़ने के बाद में हमने 4 शब्दों का विश्लेषण किया था। उन 4 शब्दों से हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे असुर। असुर शब्द राक्षसों के लिए काम में लिया जाता है। ए यानी नहीं, सुर, असुर। ये असुर शब्द बना है, सुर देवताओं के लिए कहते हैं। जो देवता नहीं है वो असुर है। अब इसके जो पर्यायवाची है उसमें से आपने राक्षस सुन रखा है, दानव भी सुन रखा है, लेकिन धनुज, दैत्य भी सुना हो कहीं। लेकिन निशिचर, निशाचर, रजनीचर, मनुजात, यातुधान, ये ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होंगे। तो इन जो नए हैं उनको तो हमें याद करना है, जो हमें पहले से याद है वो याद है ही है। तो दानव और दैत्य, राक्षस, ये 4 तो आपको याद, 3 तो आपको याद है। उसके अलावा धनुज, धनुष दानव से ही बना है। निशिचर, निशाचर, रजनीचर, देखिए कैसे याद करना है इनको। निशा रात को कहते हैं, तो निशिचर जो रात में विचरण करते हैं वो निशिचर। निशाचर ये भी इससे मिलता जुलता है। रजनीचर, रजनी भी रात्रि को कहते हैं। यानी 3 वर्ण तो रात से ही जुड़े हुए हैं। निशिचर, निशाचर, रजनीचर, रजनी भी रात को कहते हैं। तो ये रात में अपना कार्यकलाप करने वाले होते हैं, इसलिए इनको निशाचर कहेंगे, रजनीचर कहेंगे, निशिचर कहेंगे। और मनुजात, यातुधान, ये थोड़े नए हैं आप लोगों के लिए। इनके प्रयोग किताबों में होते हैं, व्यवहारिक जीवन में ये शब्द कम दिखते हैं, हमें काम में लिए जाते हैं। तो इनको हमें रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्दों को हमें याद रखना ही पड़ेगा। अगला शब्द अशोक। अशोक एक महान सम्राट हुए थे। आप लोगों ने सबने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कहीं ना कहीं अशोक महान के रूप में। तो अशोक वो सम्राट हुए हैं वो भी है, इसके अलावा अशोक एक वृक्ष का नाम भी है। तो वृक्ष का नाम ही पूछा जाएगा, अशोक उस सम्राट का नाम के पर्यायवाची आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए जहां भी अशोक के पर्यायवाची आपसे पूछे, समझे उस वृक्ष के नाम के ही पर्यायवाची हमसे पूछे जाएंगे। ये आपके लिए एकदम नए हैं सारे के सारे। कर्णपूरक, हेम पुष्पक, पिंड पुष्पक, अंगन प्रिय, ताम्र पल्लव, कांताचरण, दोहद, एकदम नए हैं सारे, कहीं नहीं सुने होंगे। तो इसलिए इनको हमें याद ही रखने पड़ेंगे। अगला शब्द आंख। आंख के नयन आप लोगों ने सुना है, दृग आप लोगों ने सुना है, लोचन भी सुन रखा होगा, जैसे राजीव लोचन, कमल नयन, राम के लिए आते हैं शब्द, तो सुन रखा होगा। लेकिन अक्षी, अक्षी, चक्षु, नेत्र, नेत्र सुन रखा है आप लोगों ने, नेत्र रोग विभाग, नेत्र चिकित्सालय, दृग, दृष्टि, ये आप लोगों के लिए नए हैं, तो इनको हमें याद रखना है। नेत्र, नयन और लोचन ये परिचित हैं, और बाकी के आपके लिए नए हैं, तो नए को हमें याद रखना है। अगला शब्द आकाश। आकाश, आकाश के लिए एक पर्यायवाची अनंत। आसमान आप जानते हैं, गगन आप जानते हैं, नभ आप जानते हैं, अंबर भी जानते हैं, लेकिन अनंत जिसकी कहीं सीमा नहीं हो उसे अनंत कहेंगे। व्योम, शून्य, पुष्कर, पुष्कर अजमेर के पास वाला पुष्कर, वो पुष्कर तालाब के पर्यायवाची भी है,
और आकाश का पर्यायवाची भी है। तारापथ, घनवास, देखिए घन यानी बादल, बादल का वास जहां है वो घनवास। अगला शब्द है आम, वही खाने वाला फल आम। आम्र, रसाल, पिक, वल्लभ, पिक वल्लभ एक शब्द है। पिक बंधु, सहकार, अति सौरभ, ये सारे शब्द आपके पास है। इसमें से आप लोगों ने आम्र सुन रखा होगा। अगला शब्द आंसू। आंसू में अश्रु, नयन जल, नेत्रोदक, लोचनवारी, ये शब्द। अब हम ऐसा करते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो शब्द है उनके बारे में आपसे बात करता हूं। जैसे इंद्र जो शब्द है ये पूछते हैं परीक्षा में। इंद्र के आप लोगों ने क्या क्या सुन रखा है, जो पहले से जानते हो कि भी इंद्र के पर्यायवाची है। इंद्र को के बारे में देखो, अमरेश, सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने, लड़कों के नाम हैं ये। लेकिन ये किसके पर्यायवाची है? ये इंद्र के पर्यायवाची है। तो जब भी कभी इंद्र के पर्यायवाची आए तो अपने दोस्तों के नाम याद रख लेना, अमरेश, सुरेश, देवेंद्र, महेंद्र, चार तो ऐसे याद हो गए। सुरपति, सूर्य यानी देवता, देवताओं का पति, देवताओं का प्रमुख है वो। सचिपति, सची उनकी पत्नी का नाम है तो इसलिए सचिपति। मध्वा, पुरंदर, शक्र और अमरपति, ये 4-5 ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं। अब अगला शब्द है जो महत्वपूर्ण है, पूछते हैं, वो है ईश्वर। ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर यानी भगवान। ईश्वर का मतलब भगवान। तो इसके लिए आदि, अनादि, अनंत, अलख, अज, ओम, ईश, जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, निरंजन। देखो इसमें से जगदीश नाम आप लोग सुना होगा, जगन्नाथ भी सुना होगा, प्रभु भी सुना होगा, परमेश्वर भी नाम सुना होगा, और निरंजन भी नाम सुना होगा। ये सब नाम ईश्वर के पर्यायवाची नाम हैं। परमात्मा, हम परमपिता परमात्मा ये वाक्य बोलते हैं तो इसलिए परमात्मा भी सुना हुआ है। ओम किसने नहीं सुना? सबने सुना। तो आज पता चल गया ना, ओम किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का पर्यायवाची है ओम। ईश, अज, जो आदि, जो राम, श्याम, मोहन आदि, ये आदि लिखते हैं। उसमें से जो आदि है ना, आदि वो ईश्वर का पर्यायवाची। अनादि, जिसका अंत नहीं है वो भी ईश्वर है। अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है वो भी ईश्वर है। अलख और अज, ये दो नए शब्द हैं, अलख और अज। इसलिए इनको ही हमें याद रखना, बाकी तो आपके सुने हुए हैं। अगला जो शब्द है जो पूछते हैं वो है कमल। कै पे आ गए हम? कमल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं इसको। कमल में देखो 4 तो आपके आसपास के दोस्तों का नाम हो सकते हैं। पंकज, सरोज, नीरज, पदम और अंबुज, ये नाम मिलते हैं। तो ये तो 4 तो नाम याद हो गए ना। अब जो याद करने वो क्या है? जलज, यानी जल से जो जन्म लेने वाला वो जलज। अंबुज, अंबु कहते पानी को, अंबुज यानी पानी से जन्म लेने वाला, अंबु से जन्म लेने वाला अंबुज। कंज, कोकनद और इंदिवर, इंदिवर कमल का पर्यायवाची है। तो कितने हो गए? पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, नीरज यानी जो नीर से जन्म लेने वाला। वारिज भी पानी को कहते हैं, तो वारिज से जन्म लेने वाला वारिज। शतपत्र, शत यानी 100, जिसके पत्र हो। कमल की पंखुड़ियां
बहुत सारी होती है, उसको शत कहते हैं, शतपत्र। पद्म, कमल का एक नाम पद्म। हम पद्मासन देवी कहते हैं ना, वो पद्म पे विराजी हुई है, कमल के पुष्प पे विराजी सरस्वती के लिए पद्म। कंज, कोकनद, ये दो शब्द नए हैं। इंदिवर भी आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन नया नहीं है, प्रयोग में आता है। केवल कंज, ये कंज लोचन, ये शब्द रामायण में और इसमें रामचरितमानस में है, कंज लोचन। कोकनद, कोकनद मेरे लिए भी नया शब्द है, मैंने भी कम इसको प्रयोग में लेते हुए कम सुना है, इसलिए कोकनद एक तरह से हमारे इस पूरे पर्यायवाची के समूह में से एक कोकनद ऐसा है जो अप्रचलित शब्द है, वरना बाकी तो सब प्रचलित, कहीं ना कहीं उपयोग में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो हमें कैसे याद रखना? पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, नीरज, वारिज, शतपत्र, पदम, इंदिवर, कंज, और नया एक जो सबसे लास्ट में जिसको रटना है वो क्या है? कोकनद। कोकनद मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए भी होगा ही नया। अब कामदेव अगला शब्द है, कामदेव। कामदेव नाम सुना है, शब्द प्रचलित है, कामदेव। तो कामदेव को कहते हैं मदन, मदन में नाम होता है, मनोज, और हाँ, दो तो प्रचलित नाम है इसके, मदन और मनोज, ये दो प्रचलित नाम है। इसकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति है, तो इसको रतिपति भी कहेंगे, काम भी कहेंगे। अनंग, यानी नहीं, अनंग जिसके अंग नहीं हो, कहते हैं, कथा है कि कामदेव को शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। तो ये शरीर से नहीं है, ये भाव से ही अब हमारे इस जगत में है, इसलिए इसको अनंग भी कहते हैं। तो कितने हुए? मदन, मार, मयन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मीन केतु, रतिपति, पुष्प धनवा, जिसके पास पुष्पों के बाण हो वो पुष्प धनवा, पंचशर, जिसके पास 5 तीर हो वो पंचशर यानी कामदेव, काम, अनंग और कंदर्प। कंदर्प थोड़ा नया है, बाकी और शब्द प्रचलित है, जैसे मदन प्रचलित है, मार जो मारता हो यानी प्रहार करता हो, मयन, मयन नया, एकदम नया शब्द है, मनमथ जो मन को मत्ता हो, मनोज जो मन को में ओज पैदा करता हो, मनोज, मनोज यानी भावनाओं का वेग लाता हो, मीन केतु, मनसिज और कंदर्प, ये 3 नए शब्द हैं। रतिपति, पुष्पधनवा, पंचशर और काम, अनंग, काम और अनंग, ये प्रचलित शब्द हैं। तो इसलिए इनको तो हमें याद रखने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। नए शब्दों को हमें याद रखना है, कंदर्प को याद रखना है, मीन केतु को याद रखना है, मनसिज को याद रखना है, और बाकी तो काम में आते रहते हैं, इसलिए इनको याद रखनी। आप 4-5 याद रख लें, काफ़ी है। 4-5 में से कहीं ना कहीं कोई एक शब्द आपको याद आ जाएगा परीक्षा में, और आप उसको लिख डालोगे और वहाँ 4 विकल्पों में से उसको पहचान लोगे अगर वो आ गया तो। अब जो प्रचलित शब्द है जिसको बार बार पूछा जाता है वो है कृष्ण। कृष्ण, श्री कृष्ण। सबसे ज़्यादा जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं भगवानों में, उनमें कृष्ण के ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, देखें सबसे पहले कहाँ के राजा थे वो? द्वारका के, तो द्वारकाधीश। माधव, मुरारी राक्षस को मारा तो मुरारी, कंसारी, कंस को मारा तो कंसारी, गिरधर, गिरिधर, गिरी को धारण किया उन्होंने गोवर्धन पर्वत को तो गिरिधर, बंसीधर, बंसी को धारण करते हैं, राधा के साथ रमण करते हैं तो क्या हो गए? राधा रमण। गोपियों के साथ वल्लभ, गोपी को आनंद देने वाले हैं तो क्या हो गए? वो गोपी वल्लभ। यदुनंदन, यादव वंश के वो नंद के पुत्र यदुनंदन, मुरली को धारण करने वाले मुरलीधर। कितने हो गए? द्वारकाधीश, माधव, मुरारी, कंसारी, गिरधर, गिरिधर, वंशीधर,
राधा रमण, गोपी वल्लभ, यदुनंदन और मुरलीधर, हो गए लगभग 10। अब अगला शब्द जो प्रचलित शब्द है, क्योंकि शब्दों की जो की मतलब अपना भंडार है वो तो बहुत बड़ा है, हम उनको उस शब्दों का ही की चर्चा कर रहे हैं जो शब्द आप लोगों के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोयल, कोयल आप लोगों के से पूछ सकते हैं। कोयल का जो एक पर्यायवाची शब्द है वो कोकिल, ये तो सुन रखा होगा। पिक, बसंत दूत, श्यामा, श्यामा काले रंग की होती है। वन प्रिया, वन में रहती है इसलिए। बासंत, बसंत में जो बोलती है इसलिए बासंत। कलकंठ यानी कि मधुर कंठ वाली, मधुर वाणी वाली, कंठ का मतलब यहाँ वाणी से है। कल यानी मधुर, सुंदर, या काला के अर्थ में भी इसको ले सकते हैं, कलकंठ, लेकिन यहाँ कंठ का मतलब मधुर वाणी से, वाणी से है यहाँ पे। तो कोयल के कितने हो गए? कोकिल, पिक, बसंत दूत, श्यामा, कलापी, वन प्रिया, बासंत, कलकंठ। इनमें से केवल आपको कोकिल याद हो सकता है, बाकी नए हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं। अब जो अगला शब्द है वो है गंगा। गंगा सब जानते हैं, नदी है हमारी और पवित्र नदी है हमारी, इसलिए गंगा को कहते हैं जाह्नवी, मंदाकिनी, देवपगा, भागीरथी, भागीरथ लेके आए इसलिए भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, सुर यानी देवताओं की सरिता इसलिए सुरसरी, सुरसरिता, अलकनंदा, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। अब एक देवता और है, उन देवताओं का भी हम पर्यायवाची देखें, वो है गणेश। सब जानते हैं, सबके प्रिय हैं गणेश। तो गणेश को कहते हैं एक दंत, एक दांत वाले, वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय, विशाल शरीर वाले, विनायक, सर्वप्रथम जो पूछते हैं उनको वो विनायक, लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो, लंबोदर। एक नया शब्द जो आप लोगों को पर्यायवाची में सुनने को मिलेगा, हेरंब, नहीं सुना होगा पहले। गिरिजानंदन, गिरिजा, पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है इसलिए गिरिजा की बेटी है गिरिजानंदन। मोदक यानी लड्डू, प्रिय, मोदक प्रिय, तो क्या हो गए? लड्डुओं को जो प्रिय मतलब जिसके लड्डू बहुत प्रिय है वो मोदक प्रिय कहलाता है, गजानन। अब गजवदन, गजानन, गणपति, कितने सारे शब्द हो गए। जब भी पूछेंगे ऐसे ही शब्दों के से जो है उनमें से ही आप लोगों से पूछेंगे। कै वर्ग हम पूरा करते हैं। हाँ, अगला जो शब्द है वो गाय, पूछ सकते हैं आप लोगों से। गाय को गो, गौ, गऊ, सुरभि, सुरभि, सुरभि शब्द दो तरह से लिखा जाता है भाई। सुरभि छोटी की मात्रा भय पे, तब तो होता सुगंध। सुरभि बड़ी की मात्रा, तब होता गाय। गौरी, भद्रा, धैनु, पैस्वनी, पैस्वनी, पैस्विनी, पैस्वनी, बहुत कठिन उच्चारण है इसका। पै यानी अमृत देने वाली, गाय का दूध अमृत होता ना, इसलिए। कै वर्ग के शब्दों में अब एक शब्द और है जो अच्छा शब्द है, वो है गृह या घर। कितने शब्द हैं इसके जो आप जानते हैं? घर, आवास, भवन, सदन, आगार, निकेतन, मंदिर, निकेत,
शाला, आलय, धाम और निलय। घर सुना हुआ है, आवास सुना हुआ है, भवन सुना हुआ है, सदन सुना हुआ है। आगार एकदम नया होगा। आगार जो सरकारी रोडवेज की बसें होती हैं उन पे लिखा देखा होगा ये शब्द आपको, आगार। जयपुर आगार, अजमेर आगार, कोटा आगार। लेकिन इसका क्या मायने होते हैं, मतलब होते हैं, ये उस समय सोचा नहीं होगा। तो समझ लें आगार यानी घर, गृह, वो स्थान जहाँ जाके ये ठहरती है, रुकती है। घर भी तो यही होता है। हम दिन में कहीं रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी काम करें, लेकिन शाम होने के बाद में कहाँ आकर ठहरते हैं हम? घर में। तो बसें भी कहाँ ठहरती है? आगार में। इसलिए उनके लिखा जाता है कि जयपुर आगार की बस है। इसका मतलब जयपुर जाके विश्राम करती है। समझ, इसलिए प्रशासन की दृष्टि से छोटे 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 एक एक जिले के या एक जिलों को 2-3 आगारों में बांट के रखते हैं ताकि प्रशासन किया जा सकते हैं, बसों का सही प्रबंध किया जा सकते हैं। इसलिए आगार शब्द आपने लिखा देखा होगा। तो देखा तो है, पर इस पर चिंतन किया क्या कभी कि ये आगार क्यों लिखा हुआ है? तो शब्द हम ऐसे सीखते हैं, चलते फिरते। हमें जहाँ भी कोई नया शब्द दिखे, हमें उसको तुरंत समझ के ये समझना चाहिए इसके मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है। तभी हम शब्द सीमा हमारी बढ़ा पाएंगे। अब एक शब्द और देखें, क्या वर्ग में से? घी, घृत, हवि, अमृत, अमृतसार, हव्य, आज्य। एक और प्रसिद्ध शब्द देख लेते हैं, घोड़ा। घोड़ा अश्व सुना होगा, सैंधव, तुरंग है, आशु विमानक और घोटक। इसमें से अश्व आप लोगों ने सुन रखा होगा, तुरंग सुन रखा होगा, बाकी के शब्द नए हैं। वाजी है, आशु विमानक, आशु यानी शीघ्र, विमानक ऐसी सवारी जो एकदम शीघ्र दौड़ती हो, और घोटक ये अप्रचलित शब्द है। तो हम इस वीडियो को भी यही थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आगे के पार्ट में हम इसे पूरा करें, पर्यायवाची शब्दों को। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।